Good morning and welcome students. In this video I'll explain you second chapter of It So Happened, that is Children at Work. So let's begin. Velu was an 11-year-old boy. He had run away from home. He got into a railway train without a ticket. He had to do so because he had no money. He escaped the ticket collector's notice because he did not come to that unreserved compartment. वेलू एक 11 ईयर ओल्ड बॉय था और वो अपने घर से भाग गया था। वो बिना टिकट के रेलवे ट्रेन में घुस गया या चढ़ गया और उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो टिकट कलेक्टर की नोटिस से भी भाग निकला क्योंकि वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा था। Velu on the platform. He got off the train at Chennai Central. His legs were unsteady as if he was still standing in a moving train. It was because of tiredness, weakness, and fear. The crowds and the way the people looked upon him made him miserable. He sat on a bench on the platform with his small bundle beside him. He was very hungry. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. वो चेन्नई सेंट्रल पर ट्रेन से उतर गया और उसकी टांगें अभी भी अनस्टेडी थी, अभी भी हिल डुल रही थी जैसे कि वो मूविंग ट्रेन में यानी कि चलती ट्रेन में खड़ा हो। और ऐसा इस थकान की वजह से था, वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से था और डर की वजह से था। और वहाँ पर जो भीड़ और लोग उसको इस तरीके से देख रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था। वो एक बेंच पर बैठ गया, प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया, अपना छोटा सा जो बंडल था गठरी अपने पास रखकर। वो बहुत ज़्यादा भूखा था क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय कुछ मूंगफली के और गुड़ के टुकड़े के। Velu meets Jaya. Suddenly he heard a rough voice calling him. He saw a girl around his age. She was wearing a long banyan. Velu stared at her vacantly. Then she asked his name. She guessed rightly that Velu had run away from home. She told him that he won't get food sitting there. The girl was a rag picker. She picked her sack and moved away. Velu thought she was his only hope, so he followed her. अचानक उसने एक भद्दी आवाज़ सुनी जो उसे बुला रही थी। उसने एक लड़की देखी जो लगभग उसी की एज की थी। वो बड़ी, उसने लंबी सी बनियान पहनी हुई थी। वेलू ने जो है खाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। फिर उस लड़की ने उसका नाम पूछा। उसने सही अंदाज़ा लगाया कि वेलू अपने घर से भागा हुआ था। उसने उससे कहा कि कहीं बैठे बैठे उसको भोजन नहीं मिल जाएगा, उसको खाना नहीं मिलना था। ये लड़की जो थी वो कचरा बीनने वाली थी। उसने अपना जो है थैला उठाया और वहाँ से चलती बनी। वेलू को लगा कि ये लड़की जो है वो ही उसकी एक मात्र उम्मीद है और इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। Velu had no English. Velu caught up with the girl. The two came on the road. The girl helped him cross the road with her. They walked along the side of the road. There were huge signboards above them. The writing was all in English. Velu understood nothing. This showed that he didn't know English. वेलू का इंग्लिश ना जानना। वेलू उस लड़की के साथ आ गया। दोनों सड़क पर आ गए। लड़की ने अपने साथ सड़क पार करने में उसकी मदद की। वो सड़क के किनारे किनारे चलते गए। उनके ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। सब कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। वेलू की समझ में कुछ नहीं आया। इससे पता लगता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। Central Jail. They walked for a long time. The girl pointed out to the one building with the wall around it. Velu read the Tamil sign on it. It was Central Jail. The girl laughed. She told him to be careful if he wanted not to be inside that jail. Velu said that he had not done any wrong. The girl said that it didn't matter. The important thing was he should not be caught.
सेंट्रल जेल वो काफ़ी देर तक चलते रहे। लड़की ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार थी। वेलू ने इसके ऊपर जो लिखा हुआ था तमिल में उसको पढ़ा। यह सेंट्रल जेल थी। लड़की हंसी। उसने उस लड़के से कहा कि अगर वो उस जेल के अंदर जाना नहीं चाहता है तो वो सावधान रहे। वेलू ने कहा कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। लड़की ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वह पकड़ा ना जाए। द गार्बेज बिन। After about an hour's walk, they stopped in front of a big building. The signboard on the building read, Sri Raj Rajeshwari Prasanna Kalyana Mandapam. Velu read it as it was in Tamil, like the sign on the central jail. Velu looked at the huge hall and the crowds of people inside. He asked the girl if they, Velu and the girl, were going to eat there. The girl ridiculed him. Then she led him to a garbage bin behind the hall. कचरे का डब्बा। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। वेलू ने इसे पढ़ लिया क्योंकि सेंट्रल जेल पर लिखे अक्षरों की तरह यह भी तमिल में लिखा हुआ था। वेलू ने इस विशाल हॉल और उसके अंदर जो लोगों की भीड़ देखी। उसने उस लड़की से पूछा कि क्या वे यानी वेलू और लड़की वहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया। फिर वह उसे हॉल के पीछे कचरे के डिब्बे के पास ले आई। The food. The girl picked up a crushed banana and offered it to Velu to eat. Velu was shocked. He asked if they were going to eat the leftovers. The girl disagreed. She said that she ate only untouched food. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. However, he was too hungry to refuse any food, so he ate the banana as well as the vada. The girl could find only one more banana which she ate herself. लड़की ने एक दबा हुआ केला उठाया और उसे वेलू को खाने को दिया। वेलू बहुत शॉक्ड हो गया। उसने उससे पूछा क्या क्या वे बचा हुआ खाना खाएंगे। लड़की इस बात से डिसएग्री थी, असहमत थी। उसने उससे कहा कि वो सिर्फ अनटच्ड फूड ही खाती है। उसने उसके तरफ एक बड़ा जो कि एक साउथ इंडियन डिश होती है वो फेंका। वेलू ने उसकी तरफ जो है डिसइंटरेस्ट के साथ देखा, अरुचि के साथ देखा, लेकिन वो इतना ज़्यादा भूखा था कि वो किसी भी तरह के भोजन से इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने केला और बड़ा भी खा लिया और लड़की को सिर्फ एक केला मिला जो उसने खुद खा लिया। The girl's work. The girl's name was Jaya. She picked up a couple of bottles from the heap. She said that she had to do her work. Seeing her going, Velu panicked. He followed her. लड़की का काम। इस लड़की का नाम जया था और उसने ढेर में से 2 बोतलें उठाई। उसने कहा कि उसे अपना काम करना है। उसे जाता देखकर वेलू घबरा गया और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। The girls' home. They walked on for half an hour. They came to a bridge across a dirty trickle of water. Jaya called it Buckingham Canal. Near some puddles of water there was a row of huts. These were the strangest huts Velu had ever seen. They were made of all sorts of thin metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall at any moment. To Velu, these huts looked strange because in his village the houses were made of mud and palm leaves. लड़की का घर। आधा घंटे तक वो लोग पैदल चलते रहे। फिर एक गंदे नाले के ऊपर वो पहुंच गए और उस पुल पर बने हुए पुल पर आ गए। जया जो थी उसने इसे बकिंघम झील बताया। कीचड़ भरे पानी के पास झोपड़ियों की एक कतार थी। एक लंबी लाइन लगी हुई थी। ये अजीब सी झोपड़ियाँ थी।
जैसी वेलू ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सभी प्रकार की जो चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे कि मेटल की शीट्स होती हैं, टायर्स, ईंट, लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से बनी हुई थी। वो टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हुई थी और ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त वो गिर सकती थी झोपड़ियाँ। वेलू को ये झोपड़ियाँ बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उसके गांव में घर जो हैं वो मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बने होते थे। Velu becomes a rag picker. Jaya dumped her sack outside a hut. Then she picked up an empty one. She gave Velu a pair of old shoes without laces. She handed him a sack and a stick too. Velu was confused. Then Jaya explained that she was a rag picker. This was the only work she could give to Velu if he wanted any. Children like her collected paper, plastic, glass, etc. Then they sell them to Jaggu of Jam Bazar. Jaggu sells them to a factory. This time Velu hesitated. He had not come to Chennai to dig through garbage. However, he felt he must do it until he finds a better job. So he followed her with a sigh. वेलू कचरा बीनने वाला बनता है। जया ने अपना थैला जो था वो एक झोपड़ी के बाहर लाकर पटक दिया। फिर उसने एक खाली थैला उठाया। उसने वेलू को बिना फीते के, बिना लेसेस के एक जोड़ा जूता दिया। उसने उसे एक थैला और जो स्टिक यानी कि डंडा भी थमाया। वेलू कुछ जो है भ्रमित था और तब जया ने उसको समझाया कि वो एक कचरा बीनने वाली लड़की है। अगर वेलू को कोई काम चाहिए तो वह उसे सिर्फ यही काम दे सकती है। उसके जैसे बच्चे कागज़, प्लास्टिक, शीशा आदि चीज़ें इकट्ठा करते हैं। फिर वह उसे जाम बाज़ार के जग्गू को बेच देते हैं और जग्गू उसे किसी फैक्ट्री में बेच देता है। इस बार वेलू थोड़ा सा हिचकिचाया, थोड़ा सा हेसिटेट हुआ। वह कचरा बीनने के लिए चेन्नई नहीं आया था, पर उसे लगा कि जब तक उसे कोई बेहतर काम नहीं मिल जाता उसे यही करना होगा, और इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। Dear students, I have attached a PDF file of question answers of this chapter. Kindly note them down in your notebook. Thank you.